सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल एग्रोगल। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग तो मस्त और स्वस्थ होंगे। देखो यार, अपने अभी जे 2026 का रिजल्ट है जो जारी कर दिया है, लेकिन अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई। लगभग हमारी 11,000 सीटें हैं, उन पर हमारा एडमिशन है जो अटका हुआ है। पिछले साल जिस तरह अपने SKRN ने जिस तरह बिहेव किया था स्टूडेंट के साथ में, आपकी बार भी प्लान तो मुझे यही लग रहा है कि प्री प्लान था सब कुछ। तो वो नीट 2026 की वजह से लगा लो, या अब फिलहाल टाइम में जिस तरह से जो अपना एग्जाम लेट हुआ है, एग्जाम तो ठीक है लेट होना ही था, लेकिन उसके बाद में अपना रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद में आप हमारा काउंसलिंग नहीं करवा रही है। क्या कुछ कारण हो सकते हैं और क्या कुछ न्यूज कट में आज हमें देखने को मिला है, उसके बारे में सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं लास्ट कितने मार्क्स तक आप लोग सेफ रह सकते हो, यानी कि भैया हमें इतने नंबर हमारे आ रहे हैं तो हम क्या सेफ हैं या नहीं है। तो आप लोग इससे आंकड़ा लगा सकते हो। मुझे लगता है कि यहाँ स्टूडेंट को डराया और धमकाया जा रहा है एक तरीके से कि यार भैया आपकी काउंसलिंग है जो लेट होती जा रही है प्रतिदिन, और आप लोग हमारे किसी ना किसी बैच में एनरोल कर लीजिए, जिससे आप लोग एक साल और देकर अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। ऐसे ऐसे जहां से हैं जो फिलहाल टाइम में दिए जा रहे हैं स्टूडेंट को, और मैंने देखा तो मुझे कहीं ना कहीं बुरा लगा ये चीजें। तो मुझे ये सोच समझकर मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार हमारा रिजल्ट भी अभी तक जो जारी किया, उसके बाद में हमारी काउंसलिंग है जो स्टार्ट नहीं की है। देन हमारा कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर क्या कुछ हो सकता है, यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है या सेफ स्कोर क्या हो सकता है, एक तरीके से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट जिनको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। एंड देन हमारा और कितना दिन हमें वेट करना पड़ेगा हमारे जेट काउंसलिंग के लिए, क्या कुछ कितना और हमें वेट करना पड़ेगा, कितना क्या कुछ और कितना इंतजार करना पड़ेगा हमें। तो उनके बारे में जो आपके तमाम डाउट्स हैं उन सभी को लेकर मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आप लोगों को ग्रुप पर है जो देखने को मिलती रहेंगी यार आगे आने वाले समय में, ठीक है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है हमारी न्यूज कट आज जो बीकानेर दैनिक भास्कर से निकली है, ठीक है। अब ये एजुकेशन रिपोर्ट है और एजुकेशन रिपोर्ट अभी तक मैं आपके सामने ही मतलब मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने ही पढ़कर और जो काउंसलिंग रिलेटेड जो बातें हुई हैं उनको लेकर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है, कंप्लीटली। तो देखो यार, ये है हमारी 11 तारीख की रिपोर्ट है, ठीक है। 11 तारीख की रिपोर्ट आप लोग खुद देख सकते हो। उसके बाद में कृषि विश्वविद्यालय इस बार भी यूजी पीजी की काउंसलिंग साथ आगे की काउंसलिंग साथ होगी, यानी कि हमारा यूजी पीजी और पीएचडी का जो काउंसलिंग होता है वो हमारी साथ ही होगी, नहीं कि अलग अलग डेज के दिन होंगे, ठीक है। तो साथ ही होगी, ऐसा नहीं कि आगे पीछे होने लग जाए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जेट रिजल्ट जारी, फिर भी 11,000 सीटों पर प्रवेश अटका, निजी कृषि कॉलेजों की सीट मैट्रिक्स का इंतजार। यानी कि ये हमारा जो निजी यानी कि हमारा जो प्राइवेट होते हैं ना, प्राइवेट संस्थान, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब स्टूडेंट आए हमारे यहाँ और कब एडमिशन लें, क्योंकि उनका भी फिक्स रहता है सेशन के अनुसार, भाई हमें इतने स्टूडेंट है जो हमें एनरोल्ड करने हैं, हमें इतने स्टूडेंट है जो हमें लेने हैं, ठीक है, एक तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो हमारे 11,000 समथिंग है, लगभग 5 से 5,500 के समथिंग हमारी क्या है गवर्नमेंट सीटें, बाकी की क्या है हमारी एफिलिएटेड और प्राइवेट सीटें हैं सबके सब, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा रिजल्ट जारी हुआ है, जारी होने 11,000 सीटों पर दाखिले का रास्ता अभी साफ नहीं हुआ है। निजी कृषि विद्यालय कृषि कॉलेजों की सीट मैट्रिक्स फाइनल नहीं होने के कारण काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी नहीं किया जा सका। सीट मैट्रिक्स फाइनल होते होते जेईटी 2026 शेड्यूल घोषित किया जाएगा, ठीक है। यानी कि सीट मैट्रिक्स फाइनल होते ही अभी हमारा जो क्यों रुका पड़ा हुआ है काउंसलिंग, तो इन्होंने प्रमुख रीजन दिया है, वो है हमारा जो पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी होती है ना, उनसे हमारा क्या नहीं आया, हमारी सीट मैट्रिक्स नहीं आई है भाई। अभी क्या नहीं आई है हमारी सीट मैट्रिक्स। अब सीट मैट्रिक्स नहीं आई है तो उसमें किसका बड़ा रीजन होता है, वो भाई यूनिवर्सिटी की लापरवाही है। किसकी लापरवाही है, यूनिवर्सिटी या जो तमाम जो कॉलेज हैं उनसे अपनी सीट मैट्रिक्स नहीं आई है। वो एक तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी हो सकती है, या एक तरीके से हमारी जो कॉलेज हैं उनसे सीट मैट्रिक्स का आना अभी बाकी है, तो उसके लिए हमारा क्या हो रहा है, काउंसलिंग लेट हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड पॉइंट करना चाहूँ तो यार, फिलहाल टाइम में अपना राजस्थान का जो कृषि विभाग का जो सिस्टम है, यानी कि कृषि कॉलेजों का जो सिस्टम है, वो बहुत बुरी तरह से चरमराया हुआ है, गड़बड़ाया हुआ है। तो एक तरीके से ये लेट होना वाजिब बनता है एक तरीके से, क्योंकि इनके अंदर जो करप्शन इतने खतरनाक चल रहा है ना फिलहाल टाइम में, कि एक समय आने के बाद में मुझे लगता है इन कॉलेजों को जो नई ओपन हुई है इनको भी बंद ही करना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ इन कॉलेजों के ऊपर, तो मुझे जहां तक अनुभव हो रहा है कि आने वाले समय में आपको जो एक प्रोफेसर होता है वो पढ़ाने वाला, यानी कि एक बहुत क्वालिटी वाला है, जो एग्जाम पास करके आया हुआ होता है आपके पास में, तो वो टीचर से जो आगे आने वाले समय आप लोगों को शायद ना देखने को मिले, वही गेस्ट फैकल्टी के थ्रू आप लोगों को यहाँ पर काम चलाया जाए आगे आने वाले समय में। तो ऐसा सिस्टम है जो फिलहाल टाइम में बनता जा रहा है। बाकी और मैं आप लोगों को बता दे रहूंगा आगे आने वाली
वाली वीडियोज़ के तरह पे, यानी कि आगे आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों को बता दे रहा हूँ भाई क्या कुछ सिस्टम है, कितना खराब है इन कॉलेजों का, इन यूनिवर्सिटी का। फिलहाल टाइम में यूनिवर्सिटी में जो भी प्रोफेसर्स हैं, उनकी भी सीट है जो खाली है। लैब है तो उनमें प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहे हैं। ऐसी समस्याएँ हैं जो तमाम राजस्थान एग्रीकल्चर कॉलेजें हैं जो झेल रही हैं, और झेल रही हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ करप्शन के सिस्टम की वजह से झेल रही हैं, न कि और कोई कारण है। इनमें कहीं न कहीं बीच में कटौती हो रही है। कोई हमारा कुलपति कटौती कर रहा है, कोई प्रोफेसर कटौती कर रहा है, कोई कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कोई कहाँ गड़बड़ी हो रही है। एक तरीके से कहीं न कहीं हमारे ऐसा झमेला है जो आप लोगों को, इस झमेले में आप लोगों को डाल दिया गया है, और इसमें आप लोगों को रहना ही पड़ेगा। और फिलहाल टाइम में जो काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं जो स्टूडेंट, ये ध्यान रखिए कि भई आके आने वाले समय में आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो आप लोगों को यही यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब के जो ऑनलाइन क्लासेस है उनके थ्रू ही आप लोगों का जो सेमेस्टर वो पास होने वाला है, ठीक है? तो इस तरह से लेट होने की वजह से काउंसलिंग हमारा सीधा असर पड़ेगा हमारी जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं उन पर, क्योंकि हमारा जैसे ही लेट होता जाएगा, क्योंकि हमारा लगभग नवंबर, दिसंबर के समय हमारा क्या लगता है, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। तो वो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, वो तुरंत आप लोग कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में जाते ही आप लोगों को लगेगा, यार हमने तो कभी एग्ज़ाम के लिए तैयारी ही नहीं किया था, तो अब करें तो करें क्या? तो वो वाला सिस्टम है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले समय में। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा-सा इस लाइट गई हुई है, इसको आप लोगों को इग्नोर करना है। इग्नोर करने के साथ-साथ में मेरा जो चेहरा है आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा सी ठीक तरी अच्छे तरीके से, लेकिन आप लोगों को उस पर नज़र नहीं रखनी है, ठीक है? मेरे ऊपर नज़र रखनी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे ऊपर। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, अभी जो बीकानेर यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा एक्सक्यूज़ है जो आपके सामने लाकर रखा है कि हमारा जो सीट मैट्रिक्स है, वो अभी जारी नहीं हुआ है, या हमारी जो अब की बार सीट मैट्रिक्स है वो अभी कंप्लीटली अ घोषित किया जाएगा, यानी कि पहले सीट मैट्रिक्स घोषित किया जाएगा, उसके बाद में अपनी क्या होगी, काउंसलिंग होगी। तो अपना सीट मैट्रिक्स नहीं आने का कारण है कि डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज और डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से हमारा सीट मैट्रिक्स है वो नहीं आया है। इस बार की खास बात यह है कि कृषि विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की काउंसलिंग एक साथ ही कराने की तैयारी है। पिछले साल पीजी और पीएचडी की प्रवेश प्रक्रिया यूजी से पहले स्टार्ट कर दी गई थी, क्योंकि स्नातक की सीट मैट्रिक्स तैयार होने में देरी हो रही थी। प्रदेश में कृषि शिक्षा के लिए 148, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉलेज कितने हैं, 148, और 148 में से हमारा गवर्नमेंट कितना है, 75 कॉलेज हैं, ठीक है। उसके बाद में 11,000 सीट पर जेईटी के माध्यम से प्रवेश होना है। 27 जून को संयुक्त प्रवेश ये नॉर्मल है। प्रवेश पिछले साल भी प्रवेश हुआ था विलंब, वही है हमारा, जैसे आप लोगों पिछले साल भी हमारा जो काउंसलिंग है जुलाई जून जनवरी के फर्स्ट वीक में एंड हुआ था एक तरीके से, मैं कहूँ तो। ओके। अब यहाँ पर बढ़िया अच्छा एक्सक्यूज़ दे दिया, भई हमारा सीट मैट्रिक्स अभी नहीं आया है। सीट मैट्रिक्स आप लोगों ने यूजी, पीजी, पीएचडी का जो एक साथ रिलीज़ किया जाएगा, और एक साथ ही हमारी काउंसलिंग है जो होने वाली है। ये न्यूज़पेपर का कट है जो ये कहना चाह रहा है। बाकी जो तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने दी, वो मेरे अनुभव के अनुसार दी थी मैंने। ओके। अब आगे बढ़ते हैं कि हमारा सेफ मार्क क्या हो सकता है? भैया हमें क्या नाम से, हमारे जो प्रोफेसर्स लोग हैं, या सॉरी जो हमारे टीचर लोग हैं, वो हमें यहाँ पर डरा रहे हैं, हमें डरा रहे हैं एक तरीके से कि भैया हम करें तो करें क्या फिलहाल टाइम में? देखो भाई साहब, फिलहाल टाइम में आप लोगों को चाहे कोई सा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे आपने कोई स्कूल हो, वो डरा रहा है कि आप लोग हमारे एडमिशन ले लीजिए, आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, एक तरीके से हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, या सॉरी जो हमारी कोचिंग संस्थान होती है, उनका तो एक रहता है कि हमारे पास में पैसा आए कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास में रखे, 1 साल और तैयारी करे जिससे हमारा पैसा बने, ठीक है? सीधी-सी बात है, क्योंकि मैं इस सिस्टम में अंदर गया हुआ हूँ, और इस सिस्टम को ऐसे भाँप चुका हूँ अच्छी तरीके से। तो हमारे सेफ स्कोर है, सेफ मार्क्स क्या हो सकता है? देखो यार, मैं आपको बता दूँ, जनरल कैटेगरी में आप लोगों के लगभग 210 प्लस मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप लोग कहीं न कहीं अपने आप को सेफ मान सकते हो यार। कितने? 210 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं, कहीं न कहीं तो अपने आप को सेफ माने। ओके, ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो आप लोगों को 200 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो आप लोग कहीं न कहीं अपने आप को एज़ सेफ मान सकते हैं, ठीक है? एससी कैटेगरी की बात करें तो अपने एससी, एसटी कैटेगरी की बात करें, दोनों की तो हमारे लगभग 190 प्लस मार्क्स भी होगा तो आपका चलेगा भई, एटलीस्ट लास्ट तक आप लोग कहीं न कहीं एडमिशन है जो मिल जाएगा। ओके, देन उसके बाद में आप लोगों को बता दूँ, एमबीसी कैटेगरी जो कट ऑफ है, वो हमारे ओबीसी के समथिंग ही रहती है, ज़्यादा पीछे नहीं जाती है, और 2, 5, 10 नंबर की ही घटौती-बढ़ोतरी रहती है, जो चल जाता है कभी-कभी, ठीक है? उसके बाद में हमारा, मैं बता दूँ आपको, पेमेंट शीट के लिए ट्राई करना है, तो पेमेंट शीट के लिए और भी कम जो मार्क्स हैं, वो भी चल जाएँगे, 10, 20, 15 मार्क्स हैं, जो भी चल जाएँगे, ठीक है? तो पेमेंट शीट पर आप लोगों को 10-20 मार्क्स कम होंगे तो भी चलेगा। देन उसके बाद में अब हमारी जो कट ऑफ है, वो इतना कम क्यों जाने की पॉसिबिलिटीज़ है ज़्यादातर? क्योंकि सब कुछ लोग ये बोल रहे हैं 200 से ऊपर नंबर चाहिए होंगे आपको, अति आवश्यक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं हमारे यहाँ पर कोचिंग जॉइन कर लीजिए। अब वही कोचिंग हमें जॉइन करनी चाहिए, बस किस कंडीशन में जॉइन करनी चाहिए वो आप लोगों को पता है? तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है? अब भई जो स्टूडेंट है वही कोचिंग जॉइन करना चाहता है, या कोई बोल रहा है कि भई हमारे यहाँ पर कोचिंग जॉइन कर लो, या हमारे कोई कोर्स जॉइन कर लो, तो हमें किस कंडीशन में कोर्स जॉइन करना चाहिए, किस कंडीशन में हमें जाकर
ड्रॉप आउट करना चाहिए, वो सारी तमाम डाउट्स जो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले ये बता दूँ कि हमारा जो सेफ मार्क्स मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा आईसीआर का काउंसलिंग है, जब तक स्टार्ट होते-होते हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, ठीक है? आईसीआर काउंसलिंग यानी कि पिछले ईयर्स के मुताबिक देखें तो हमारा आईसीआर का काउंसलिंग है, जो हमारा जेट के बाद में ही स्टार्ट होता है, लेकिन अब की बार हमारा पहले स्टार्ट हो चुका है आईसीआर के जल्दी करने की वजह से, और बहुत सही टाइमिंग पर अपना आईसीआर का काउंसलिंग है, जो अब की बार एंड होने की कगार पर है और पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें कि आईसीआर की काउंसलिंग जल्दी होने की वजह से हमारा यहाँ पर पूरा सीधा इफेक्ट है, यहाँ पर पढ़ने वाला है, ठीक है? अधिकतर स्टूडेंट है जो जेईटी वाले कहाँ पार्टिसिपेट करते हैं हमारे, कहाँ पार्टिसिपेट करते हैं हमारे, जो आईसीआर की काउंसलिंग है उसमें, ठीक है? उसके बाद में हम बात करें लास्ट कितने मार्क्स पर कॉलेज मिल जाएगा सर? देखो लास्ट की मैं बता दूं आप लोगों को, एटलीस्ट लास्ट में बता दूं, जनरल कैटेगरी कोई बंदा है तो 180 मार्क्स जिसके आ रहे हैं, पेमेंट शीट पर एडमिशन लेना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा यार मान सकते हो, 90% 80% सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज बनेंगी आप लोगों को, ठीक है? 170 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं ओबीसी जनरल कैटेगरी और एससी एसटी कैटेगरी से हैं, सॉरी ओबीसी ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को जो पेमेंट शीट है, टीएसपी जो एरिया होता है, एक तरीके से अनुसूचित जाति का ही होता है, एक तरीके से बहुत कम कट ऑफ है उसकी जाती है, तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा उस जो कोटे की कट ऑफ है वो और भी कम जाएगी, ठीक है? लगभग 130 140 समथिंग जाती है, तो वहाँ और 10-20 मार्क्स आप लोग कम कर सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को बताया ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी बात करें तो इतना प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप लोग पेमेंट शीट के लिए ट्राई ज़रूर करना, और न्यू गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ज़रूर ट्राई करना। आप लोग कहीं न कहीं एटलीस्ट लास्ट तक वेट कर सकते हो। क्यों करना चाहिए हमें? हमें कम नंबर है, वेट क्यों करना चाहिए? भई वेट करें या नहीं करें, तो देखो मैं आपको बता दूँ यार, जो स्टूडेंट जिनका हमारा घर का फाइनेंशियल कंडीशन होता है, यानी कि पैसा होता है, पैसा हमारे एक तरीके से बहुत वीकली एक स्टेज पे है हमारा घर, और आप लोग चाहते हैं मैं पार्ट टाइम कुछ और कार्य करूँ, तो मुझे लगता है आप लोगों को कहीं न कहीं 1 साल का ड्रॉप लेना चाहिए, और एक को लग रहा है कि भैया मुझे कॉलेज के लिए वेट करूँ या नहीं करूँ? देखो आप लोगों को यार कॉलेज में जाने के लिए एक एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का सपना देखते हो आप लोग, एक अच्छी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाने का सपना देखते हो, तो मुझे लगता है कि यार आप लोगों को अगर 12वीं में आप लोग हो और 12वीं के साथ में आप लोगों ने एग्जाम दिया, तो आप लोगों को कहीं न कहीं ड्रॉप लेना चाहिए एक तरह से साल का, और एक तरीके से साल का ड्रॉप लेकर उसके बाद में आप लोग क्या कर सकते हो, कोचिंग कर सकते हो, किसी भी एक पर्टिकुलर कोचिंग संस्थान जहाँ का कंटेंट है बहुत शानदार और जबरदस्त रहे, एक तरीके से अच्छा रहे, ठीक है? भाई इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोगों को क्या, हाँ, कहीं न कहीं आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए? ड्रॉप करना चाहिए। जैसे आप लोगों को 110 सॉरी लगभग आपका 120 प्लस मार्क्स आपके आ रहा है कहीं न कहीं जेईटी में, तो आप लोगों को 1 साल का ड्रॉप लेना चाहिए। बाकी आप लोगों को जो स्टूडेंट है भाई मुझे टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 1 साल का ड्रॉप हो चुका है, किसी न किसी कारणवश उसमें आपके अच्छे नहीं नंबर नहीं आ पाए, तो फिर भी आप लोग 1 साल का ड्रॉप हुआ है जो और कर सकते हैं, ठीक है? कम नंबर है, टेंशन ना लीजिए। आप लोगों को लग रहा है कि 200 मार्क्स में मुझे कॉलेज मिल जाएगा, तो आप लोग चले जाइए, क्योंकि आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। और भी कुछ परिस्थितियाँ होंगी, घर के नज़दीक कॉलेज मिल रहा है तो आप लोग चले जाइए, क्योंकि आप लोग वहाँ रहकर कुछ अपना घर के काम में अपना बँटवारा, यानी एक तरीके से अपना हाथ है जो बाँट सकते हैं, हाथ बटा सकते हैं घर वालों के साथ में, घर वालों के नज़दीक रह सकते हैं आप लोग। ड्रॉप करें या नहीं करें, मैंने बताया जिस कंडीशन में आप लोग 120-30 मार्क्स आ रहे हैं 12वीं के साथ में हो, तो आप लोग पक्का 101% आप लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आप लोगों को 190, 180, 100 सॉरी 200 प्लस भी मार्क्स आपके आ रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि मुझे टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, तो भाई आप लोग 1 साल का ड्रॉप और कर दीजिए, क्योंकि ये एग्रो गूगल वाले भैया है जो आप लोगों के लिए बोल रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग ड्रॉप कर देना चाहिए, अगर आप लोगों को टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना है तो, ठीक है? अब आप लोगों को क्वेश्चन माइंड में आता है कि भैया हमें कहाँ से हमारा एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज़ करना चाहिए, कैसे-कैसे कौन-कौन सी क्वालिटीज़ यहाँ देखनी चाहिए। देखो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ, एक तो हवाबाजी ना हो बिल्कुल किसी किसी भी तरीके की। देन उसके बाद मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक 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 तरीके से पर्टिकुलर बहुत अच्छा शानदार कंटेंट रहता है, जहाँ से आप लोगों को बात करें अपने कैटेगरी रैंक की बात करें तो अपने कैटेगरीज़ में अपने फर्स्ट रैंक की बात करें तो जो उसमें परिणाम रहा है वो सबसे नंबर रहा है 6 वर्षों में लगातार जो फर्स्ट रैंक रही है हमारी कैटेगरी में, वो हमारे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से रही है। तो आप लोग यहाँ से अपनी कैटेगरी में या ऑल ओवर इंडिया में आईसीआर के थ्रू, देन अगर आप लोग एक जेईटी का एग्जाम देकर आप लोग ऑल राजस्थान में आप लोग टॉप करना चाहते हैं या टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अपना रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर, जिसका कंटेंट शानदार और जबरदस्त रहता है। बाकी आप लोग जाकर देख सकते हैं
इनके यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं और आप लोगों को यहाँ इनके रिलेटेड कोर्स रिलेटेड जिस संबंधित जानकारी जो जेट आयशा जैसे कोर्स से रिलेटेड संबंधित जानकारी है या आप लोगों को अपने भाई-बहनों का एडमिशन दिलाना है, तो आप लोग यहाँ पर नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 9166 यानी कई सारे नंबर लगभग 3 नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर, तो इन हेल्पलाइन नंबर आप लोग कॉल या मैसेज कर लीजिए, जिससे कि सारी जानकारी जो आप लोगों को अपने मोबाइल ऐप या मोबाइल पर आप लोगों को जानकारी जो मिल जाएगी, ठीक है? तो ये मैं सजेस्ट करना चाहूँगा जो स्टूडेंट जेट और आयशा की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपने फिर से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए भाई रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के साथ में मिलकर। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा जो दी गई इन्फॉर्मेशन है, जो आप लोगों को अच्छी लगी होगी अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आप लोगों को एग्रो गूगल पर है, देखने को मिलती रहेंगी आगे आने वाले समय में। बाकी बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिए जिससे आने वाले समय में आप लोगों को फटाफट और हैंड टू हैंड जो अपडेट्स हैं, लेटेस्ट अपडेट रहती है, वो आप लोगों को सबसे पहले मिले एग्रो गूगल की ओर से। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट शानदार, जबरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।